उत्तर प्रदेश में रमज़ान का माह शुरू हुआ है नो लाउड नो स्पीकर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ जितनी थी उतनी ही रहेगी। खासकर उसका एक उदाहरण देखने को मिला कि संभल में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतार लिए गए और सभी थानों पर रख दिए गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए आपकी आवाज़ के विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं। हमारे साथ आम जनता है, बातचीत करेंगे कि अब इस नए फरमान के साथ किस तरीके से रमज़ान का पाक महीना निकलेगा। लोग हैं, बातचीत करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं रमज़ान का जो शुरुआत हुई है वो नो लाउड नो स्पीकर के साथ हुई है, यानी कि स्पीकर बजेगा मगर वो उस साउंड में नहीं बजेगा जो आम तौर पे आम दिनों में बजता है सुबह की अजान तेज़ आवाज़ के साथ। असल में चूँकि ये सरकार का आदेश नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेशों का पालन करना सरकार की बाध्यता है और सरकार की बाध्यता के अनुसार उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप बजाइए, लेकिन उसकी जो ध्वनि है थोड़ा इतनी हो कि ये तो कोर्ट का आदेश है। सरकार के द्वारा तमाम संभल में ऐसी मस्जिदें हैं जहां से स्पीकर्स को उतरवा करके थानों पर रखवा दिया गया। लखनऊ में भी तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं तो पुराने लखनऊ में रहता हूँ, किसी भी मस्जिद से कुछ नहीं उतरवाया गया है और सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ और ठीक है। रमज़ान का महीना है, अगर किसी को थोड़ी दिक्कत हो तो भैया थोड़ा सा स्लो बजा लो, और मंदिर की भी अपना बात है तो भैया स्लो बजा लो, और हमको आपस में कोई भी तर्क वितर्क नहीं करना है। ठीक है, कोर्ट का आदेश है, कह दिया होगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, रमज़ान का पवित्र महीना है, अपना मिलजुल के अपना रमज़ान मनाइए, खूब अच्छे से इस त्यौहार को बनाइए। आगे ईद भी आ रही है, हमारी होली भी आ रही है, ठीक है। हम तो अपने मुस्लिम भाइयों से अपना कह रहे हैं कि हम लोग के साथ में आके गले मिलिए, ठीक है, होली भी खेलिए, और रमज़ान, ईद और होली की मैं अपना बधाई देता हूँ। हम लोग को मिलजुल के रहना है, आपस में कुछ नहीं करना है, बहुत प्यार से रहना है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इन तमाम मामलों को लेकर के? कोर्ट का आदेश तो है ही, प्लस सरकार ने तो तमाम स्पीकर्स को उतरवा के थानों पर रखवाना शुरू कर दिया। देखो, ये जो एक मीडिया के द्वारा और आप लोगों के द्वारा जो रूमर फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं उनको पहले नोटिस दी गई, उनको सूचना दी गई, आप लिमिट में बजाइए। और अगर रमज़ान चल रहा है तो नवरात्रि भी आ रही है, तो ना कहीं पूजा पे रोक है, ना कहीं नमाज पे रोक है। नमाज और पूजा पे रोक, पहले इस शब्द को आप लोग अपने शब्दकोश से हटाइए कि कहीं रोक नहीं है, लाउड स्पीकर पे रोक दी गई है। अब लाउड स्पीकर पे रोक दी गई है तो ये प्रशासनिक मामला नहीं है, न्यायालय से तय हुआ है। न्यायालय पढ़ लिख के जज बैठते हैं, जज व्यवस्थाओं को देखते हैं, जनहित में याचिका पड़ती है, उसके बाद ये निर्णय होते हैं, वो कोई आर्डर नहीं हो जाता है। अब वो आदेश को अगर योगी जी लागू कर रहे हैं तो उसको उत्तर प्रदेश की जनता को, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको मन से स्वीकार करना चाहिए और सरकार का इसमें साथ देना चाहिए। सुबह जो 5 बजे 4 बजे जो बच्चा सोता है, रात में पढ़ाई करता है, उसको 5 बजे अजान के द्वारा जगा दिया जाता है, नैतिकता है। जो दादा रात में नींद नहीं पड़ती है और वो दवा खा के सोते हैं, 8 बजे 9 बजे उनको अजान के द्वारा 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 5 बार लगातार हर 4 घंटे के बाद अजान दी जा रही है। तरीका है, आप नमाज पढ़िए, सब पढ़े लिखे हैं। ये देखो सोशल मीडिया का समय है, आप दे दीजिए सूचना कि 5 बजे नमाज होगी फला मस्जिद में, आराम से नमाज पढ़िए, अजान आराम से आरती पढ़िए, गाइए, कहीं पर कोई रोक टोक नहीं है। ये चर्चा का विषय ही नहीं है। इसमें सारे धर्म के लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। इसमें कहीं पर कोई है ही नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसको साथ तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना, जो मुस्लिम समुदाय के लिए भी, हिंदू समुदाय के लिए। अरे एक भी लखनऊ के अंदर मंदिर बता दीजिए जहां 5 टाइम से अगल बगल के लोगों की नींद हराम होती है। एक मंदिर बता दीजिए आप, एक मंदिर। हो सकता है कहीं 24 साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में कहीं आरती हो गई हो, कहीं जन्माष्टमी हो गई हो, उसके अलावा एक भी बताइए। यहाँ तो 5 बार लगातार वही चलता रहता है और उन्होंने नमाज पे रोक नहीं ली, वहां पे लाउड स्पीकर पे रोक है, लाउड स्पीकर पे। तो पहले स्पीकर पर भी रोक नहीं, उसकी आवाज पर रोक, आवाज रोक है। लेकिन ये मीडिया के लोग, विपक्ष के लोग, इनकी मानसिकता बन चुकी है। मैं सब मीडिया वालों को नहीं बता रहा हूँ, कुछ मीडिया कर्मचारियों को बता रहा हूँ कि वो सिर्फ नमाज पे क्या, अरे नमाज में कुछ है ही नहीं। एक लाइन में खारिज कर रहा हूँ, नमाज जम के पढ़ो, 5 बार के बजाय 9 बार पढ़ो, 9 बजाय 13 बार पढ़ो। अरे घर में पढ़ो, अपने दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, कहीं रोक नहीं है। रोक सिर्फ लाउड स्पीकर पे है कि बगल का भाई
प्रभावित ना हो। बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उसका ध्यान भटके ना। वो बच्चा हिंदू का भी होगा, वो बच्चा मुसलमान का बच्चा होगा, बच्चा ईसाई का भी होगा, बच्चा सिख का भी होगा। और ऐसा क्यों है इस सरकार वो व्यवस्था एक धर्म को देखते हुए न्यायालय ने नहीं दी। वो व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हुए पूरी व्यवस्था याचिका दायर हुई, जनहित में याचिका दायर हुई। वो आशीष शुक्ला या भारतीय जनता पार्टी या राम मनोहर के नाम से नहीं दर्ज हुई, वह इस्लाम या अहमद के नाम से नहीं दर्ज हुई। वो याचिका जनहित में दायर हुई, उस पर जजों ने सुनवाई की, वो भी सिंगल जज नहीं, बेंच बैठी और बेंच के सुनवाई के बाद उस व्यवस्था को लागू किया गया। और एक मुख्यमंत्री उसको हिम्मत कर रहा है लागू करने का, तो उसका सम्मान करना चाहिए। कल नहीं परसों की डेट में माननीय गवर्नर साहब ने भी बधाई दी रमजान की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ने बधाई दी। अगर मन में क्षोभ होता तो बधाई ना देते तो कोई ऐसी बात नहीं बनती थी, लेकिन उन्होंने मन से बधाई दी। सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर रखी है। ये भी कहा है कि किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राशन व्यवस्थित बांट रहे हैं। उन्होंने सीधा ऑर्डर कर दिया कि सबसे पहले ईद में खाने पीने कोई दिक्कत ना हो, राशन जो बट रहा है उसको समय से बांटा जाए, किसान सम्मान निधि समय से दिया जाए, उज्ज्वला योजना सभी बहनों को समय से दिया जाए। मुद्दा है लाउड स्पीकर। रमज़ान का महीना शुरू हुआ है नो लाउड नो स्पीकर के साथ, यानी कि अब मस्जिदों पर से या तो लाउड स्पीकर उतार लिए जाएं। जो कोर्ट का आदेश है उसको सरकार बहुत सख्ती से पालन करा रही है और कहीं ना कहीं संभल जैसी जगहों पर, लखनऊ में भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर स्पीकर उतरवा के थानों पर रखवा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सराहनीय काम है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये कम आवाज़ वाला नहीं होना चाहिए, लाउड स्पीकर उतार देना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, एकदम से उतार देना चाहिए। जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं या कोई हार्ट का पेशेंट है या कोई और दमा का मरीज है, किसी तरह से नींद आती है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो ये एकदम से बंद कर देना चाहिए। यानी मंदिर मस्जिद और गिरजाघर पे तो माइक लगना ही नहीं चाहिए। ये दृढ़ संकल्प ले माननीय मुख्यमंत्री जी, वो आदेश दे पुलिस विभाग को, कतई नहीं दिखाई देना चाहिए। जो अच्छा काम है उसकी सराहना होनी चाहिए। और ये सर्वमान्य है, ये जनता की आवाज़ है कि माइक उतार देना चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो और या अन्यत्र कहीं लगा हो, उसको उतार देना चाहिए, जिससे जनता को सुख चैन से थोड़ा नींद आ पाए। नहीं तो गाड़ियों का शोर, पीपा, और उधर वो जो है माइक का बता रहे हैं नमाज के 4 बार या 5 बार की बात है। जो आप बताए हैं सोशल मीडिया तो सही है कि अपने मोबाइल में आप टाइम फिक्स कर लीजिए और कान के बगल में रख लीजिए, आपको जानकारी। ये पूजा अर्चना ये सब शांतिप्रिय ढंग से होता है। पहले के ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, कंदराओं में चले जाते थे आत्म शांति के लिए, पूजा करने के लिए। आज भी हमारे हिंदू धर्म में मैंने देखा है कि जहाँ पूजा घर है वो बड़ी शांति से वहाँ जाके पूजा करते हैं। हो हल्ला नहीं कि कोई बच्चा ची कर रहा तो पी कर रहा या बोल रहा हो, तो वहाँ नहीं पूजा होती। पूजा तो आस्था का विषय है, मन से होता है, दिल से होता है, भावना से होता है पूजा, न कि प्रोपगंडा बना के, इवेंट बना के पूजा। ये पूजा नहीं हुआ, ये पाखंड हुआ, दिखावा हुआ। हकीकत में पूजा अर्चना दिल से होता है, आत्मा से होता है, भावना से होता है। उसको शांति ढंग से जो है एकदम होना चाहिए। इस्लाम धर्म 1500 वर्ष पुराना है और 1902 में या 1903 में लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ। उससे पहले तो नमाज होती थी ना, नमाज होती थी, अजान होती थी, सब कुछ होती थी, व्यवस्थित चलता था। तो इस निर्णय का पक्ष और विपक्ष सबको सम्मान करना चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। पैरालाइसिस का अटैक कोई जाति देख के नहीं आती, हार्ट की व्यवस्था परेशानी की जाति देख के नहीं आती, बच्चा जो पढ़ता है कोई जाति देख के नहीं पढ़ता है। वो सारे समाज, सारे पंथ, सारे मजहब के लोग होते हैं और उनको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय ने यह निर्णय लिया। उस निर्णय को अच्छे तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उसको सही रूप से चलाने का काम किया। उसमें पक्ष और विपक्ष को साथ देना चाहिए। ठीक है, आप तो भगवा गमछा भी डाले हैं, जाहिर तौर पे कि आप भी पक्ष में बीजेपी देख रहे हैं। फैसला आम पब्लिक के लिए भी अच्छा है। सभी, आप चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, अगर कोर्ट का निर्णय, माननीय न्यायालय का निर्णय है तो सर्वप्रिय है। किसी भी तरह की किसी भी धर्म को ये नहीं चाहिए कि भैया हमारे लिए मस्जिद के लिए माइक खुलवा दो, मंदिर के लिए माइक खुलवा दो। हल्ला, शांति, पूजा आस्था एक शांति व्यवस्था होती है किसी भी धर्म का। एक ये आपको आस्था है कि आप शांति से पूजा करें, शांति से अपने ईश्वर, अपने सबको, आप आगाज को अपना पूजा ग्रंथ करें, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें, सबका सम्मान करें। हमारा प्रयागराज ये सांस्कृतिक महाकुंभ जो अभी महाकुंभ हुआ है, इससे हम पूरे भारत देश में सांस्कृतिक का हमारा विषय, हिंदुत्व का एक विषय जो समाज का विषय है, समाज एक अपने हिंदुत्व का, पूजा का, ये हमारे प्रयागराज से जो संस्कृति समाज के लिए निकला है वो पूरे भारत के लिए
ठीक है, मुद्दा स्पीकर है। नो लाउड नो स्पीकर के साथ शुरू हुआ ये रमज़ान का महीना शुरू हुआ है और ख़ासकर इस आदेश के साथ अब मस्जिदों पर से स्पीकर उतरने भी लगे हैं। लोग हैं, बातचीत करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को। ये सिर्फ और सरकारें भी रही हैं, कभी इस तरीके के फैसले देखने को नहीं मिले हैं कि स्पीकर उतरने लगे। संभल में भी तमाम, खैर संभल की जो मस्जिद का मामला है वो कोर्ट में है, न्यायालय उस पर निर्णय लेगी। कैसे देख रहे हैं इस पर? देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। अगर कानून किसी चीज़ पे बनता है या कोई भी सरकारें उसको लागू करती है तो मुझे लगता है समान रूप से दोनों के स्पीकर हटाने चाहिए। आप संभल की बात ले लें या आप कह रहे हैं लखनऊ में भी कई जगह हटाए गए हैं। तो इस तरीके को जो किया जा रहा है ये एक तरफा फैसला है, एक तरफा न्याय है। अन्याय है, न्याय तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी धर्म का अगर लाउड स्पीकर है और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं, और जैसे कि अभी होली आ रही है उस पर डीजे लगेंगे, किस मात्रा में डीजे बजते हैं ये सबको मालूम है। मगर मैं यहाँ सवाल हिंदू मंदिर मस्जिद से नहीं करूँगा। रात में आपने देखा होगा ये लेफेड होती हैं गाड़ियाँ, जो मोटरसाइकिलें होती हैं, वो जीपें होती हैं, किस बेतुके तरीके से वो बजाते हैं कि चोर भी सतर्क हो जाता है। वो चोरी करने आता है, उसको पहले ही पता चल जाता है, पुलिस ने कह दिया हमारे निकल लो, जितना लपेट पाए हो लपेट लो। तो 2 बजे रात में, 1 बजे रात में, 12 बजे रात में, 3 बजे रात में, 4 बजे रात में लेफर्ड और जो सरकारी जीपें रात को जू 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 करके तेज बाटा टा 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 करती हैं, तो उससे प्रदूषण नहीं होता। आप हमेशा टारगेट करते हो सिर्फ मंदिर मस्जिद को। मंदिर मस्जिद के अलावा युवाओं लड़कों को जो गाड़ियाँ दी गई हैं, आज नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, इतने गंदे तरीके के हॉर्न हैं, उससे रात हो या दिन हो जीना दुश्वार है। किस तरीके से हुटर लगे हुए हैं गाड़ियों में, किस तरीके से प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, उस पर सवाल नहीं जाता। फिर मैं आऊँगा अपनी पहली बात पर कि क्यों ऐसा किया जाता है कि मुसलमानों को ही इसका टारगेट किया जाता है। नाम जरूर लिया जाता है कि हिंदुओं में भी ये सख्ती है, ये मुसलमानों में भी सख्ती है। तो भैया सख्ती है तो फिर मस्जिदों के क्यों माइक और हॉर्न हटा रहे हो? आप हिंदुओं के मंदिरों को क्यों नहीं हटा रहे हो? अभी आपको होली भी है, नवरात्रे भी शुरू होने वाली हैं। आप कहते हैं 5-5 टाइम मुसलमान नमाज पढ़ता है। अरे दिन में किसको डिस्टर्ब होता है? और सवेरे 5 बजे की नमाज के साथ ही साथ चारबाग क्षेत्र में मैं रहने वाला हूं, और जितने भी मंदिर हैं तमाम मंदिर में इतनी बुरी तरीके से माइक बजता है, वो हॉर्न बजता है कि आप खड़े होकर मोबाइल पर बात तक नहीं कर सकते, खड़े होकर 2 व्यक्ति आपस में बात तक नहीं कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं कि प्रदूषण सिर्फ मुसलमानों के 5 बजे के अजान से, जो कि 2-2.5 मिनट की होती है और 5 बार होती है, और दिन भर हमारे हिंदू धर्म में, हमें इसमें गर्व है कि हमारा हिंदू धर्म है, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। मगर हम ये कहते हैं कि जो वॉइस है, जो ध्वनि है, उस पर सभी धर्मों पे अंकुश लगना चाहिए, तभी हो। इसे जाति के उससे देख के नहीं फैसला करना चाहिए। मेरा अपना मानना, कोई और सवाल। कैसे देख रहे हैं? फरमान आ चुका है खासकर स्पीकर्स को लेकर के। हालांकि फरमान जो है वो उसकी आवाज़ को लेकर के है, ना कि उसको उतारने को लेकर के। लेकिन पुलिस एक्शन में कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। संभल में स्पीकर उतरवा लिए गए। तमाम शहर ऐसे हैं जहां ये महसूस होता है कि मुस्लिम बाहुल्य एरिए हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर अजान की आवाज़ को कम करने के लिए या दबाने के लिए स्पीकर्स को हटवा दिया गया है। देखिए सर, मैं आपके चैनल के द्वारा सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब से, अपने कुर्सी बचाने के लिए कितनी गंदी राजनीति करेंगे, पहला क्वेश्चन। इसके बाद जब मंदिर मस्जिद, आप बताइए सर, साल भर में एक बार त्यौहार आता मुसलमान भाई का, उसमें 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो भी 1-1, 2-2 मिनट के लिए। मंदिर पे तो 24 घंटा परिवर्तन चलता रहता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का भजन चलता रहता है हमारे, तो वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। रही बात यहाँ, अब यही भारतीय जनता पार्टी का भी एक भैया कार्यकर्ता थे कि कोर्ट से ऑर्डर आया है, 4 दिन बाद की सुनना कि भारतीय जनता पार्टी हमारे योगी ने बंद करवाए हैं। राम मंदिर कौन बनवाया था सर? कोर्ट ने बनवाया। वोट लेने के बारी आई तो जनता कह रहा भारतीय जनता पार्टी बनवाई। 4 दिन के बाद यही स्टेटमेंट आप सुनना कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुसलमान भाई के मैक बंद करवा दिए हैं, या तो कहिए कोर्ट बंद करवा दी। तो वोट बैंकिंग के लालच में
आप ये बताइए सर, अभी कावड़ आ जाता है, कावड़ छोड़िए, बहुत पुरानी बात है, 4 दिन अभी नहीं बीता, कांवड़ियों पे तो फूल वर्षा हेलीकॉप्टर से पहले सुनिए सर, 4 दिन नहीं बीता, आप कुंभ के मेला में गए होंगे, कितना अच्छा सर शांति था, ईमानदारी से बताइए, शांति था कुछ? इतना ज़्यादा प्रदूषण, दिल्ली से लेके इलाहाबाद से लेके पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण था तो यहाँ इलाहाबाद कुंभ मेला। तो एनजीटी ने भी रिपोर्ट दी कि जो नदी का पानी है वो भी नहाने योग्य नहीं है। वही सर सुनिए, अब ये बेचारे एकदम स्वच्छ वाले हैं जो सिर्फ अपने नमाज के लिए जो पाक महीना होता है इन लोग के मुसलमान देश भाई के, आपके रमज़ान के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं एक आम जनता होने के नाते। आप अपनी नमाज पढ़िए, शांति से पढ़िए, मैक लगा के पढ़िए, योगी जी आपके साथ हैं, किसी के बहकावे मत आइए। क्या कहेंगे, अब तक आपने सारी सबकी बातें सुनी, खासकर स्पीकर को लेकर के जो विवाद छिड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में विशेषकर, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो फरमान है नो लाउड नो स्पीकर, हालांकि कोर्ट के आदेश का पालन कराना है? बिल्कुल, देखिए, एक तो कोर्ट ने जो आदेश किया है उसको सरकार होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते इनका फॉलो करना इनकी मजबूरी है। अब रह गया कि आवाज़ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है या हाई कोर्ट ने, तो वो ये नहीं लिखा है कि मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दिया जाए। तो जब लाउड स्पीकर उतारने का कोर्ट ने कोई गाइडलाइन सरकार को नहीं दिया, तो हम समझते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से एक इन लोगों का एक रमज़ान का महीना है, एक मानवता के आधार पर हम एक परिवार के हैं, एक देश में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर उनका पूरा अजान जो है 3 से 3.5 मिनट 4 मिनट का होता है, 4 मिनट में कोई ऐसा शामत नहीं देश के सामने आ जाती है, इनका पूजे उतना ही का होता है। तो हम समझते हैं कि सरकार होने के नाते, सनातनी होने के नाते सनातन को आत्मसात करने की बड़ी क्षमता है साहब। वो समुद्र है, आज समुद्र में कोई नदी को आत्मसात करने की क्षमता होती है। तो या तो अब अगर आप सनातनी हैं तो उसे आत्मसात कर लो, या तो अगर नियम कानून की बात आती है तो अगर गाइडलाइन न्यायालय का है तो उस पर हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन इतना एक मानव होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, अपने दिल में एक संवेदना होने के नाते, पूरा व्यवस्था के रचना में अगर हमारी ओपिनियन जा रही है तो मैं ज़रूर सरकार से आग्रह करूंगा कि ये रमज़ान है और रमज़ान सबका है, सबको सब लोग मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि रमज़ान केवल मुसलमानों का है, रमज़ान में हिंदू भी आत्मसात करता है, हिंदू भी साथ रहता है। अब कुछ ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू का ठेकेदार हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता, एक इंसान होने के नाते उनका ईद है, रमज़ान है, और रमज़ान को सरकार का दायित्व बनता है कि रमज़ान के उनके कार्यक्रम में, उनके अनुष्ठान में सरकार की तरफ से कोई अवरुद्ध पैदा नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह है। और रह गया सवाल कि अगर वास्तव में इसको ख़त्म कराना है, सरकार एकदम दृढ़ संकल्पित है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बंद कर दो अपने सारे सिस्टम, हिंदुओं के सारे मंदिरों से जितने लाउड स्पीकर है उतार दो, मुसलमान कल उतार देगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो ही आप मार्गदर्शन करेंगे तो मुसलमान आपके साथ कंधा में कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेगा और आपके सरकार का फैसला करेगा। लेकिन आप जो है किसी के धर्म से, किसी के व्यवस्था से, किसी के भावना से, ईद में सरकार को, देश को, उनको मुबारकबाद देना चाहिए, उनको अच्छी ईश्वर से कामना करना चाहिए कि इन लोगों का ईद में जो मिलन होता है, जो इनका सद्भाव होता है, जो एक अधूरेपन का पूरा किया जाता है, वो इनको मुबारक हो। जय हिंद। ठीक है, बहुत देखिए, खासकर आम जनता, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति रह रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, युवा लोग भी हैं और भी बातचीद करना चाहेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं, एक आखिरी सवाल है सभी से,
रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है, कोर्ट का आदेश, सरकार उसका फरमान को कहीं ना कहीं फॉलो करेगी, सरकार के पास भी बाध्य है। लेकिन बाध्यता ऐसी कि जहां स्पीकर्स को उतरवा लिया जाए, जहां स्पीकर की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस बाहर खड़ी कर दी जाए, कैसे देखते? अभी आपने कहा कि कोर्ट के आदेश को मानने के लिए योगी सरकार बाध्य है। योगी सरकार कोर्ट को ताक में रखती और योगी सरकार वही कोर्ट के आदेश को मानती जिससे उसका वोट बैंक मजबूत हो जाए। मुसलमानों के पक्ष में या मुसलमानों से रिलेटेड फेस्टिवल को लेकर के या एक संप्रदाय को लेकर के जो भी जजमेंट होते हैं उस पर योगी सरकार एकदम चुलबुला जाती है। मैं तो कहता हूँ योगी आदित्यनाथ ने जो ये शिक्षक भर्ती का घोटाला किया, डबल बेंच में हाई कोर्ट का आदेश है, क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? क्यों दलाली मक्कारी किए बैठे योगी आदित्यनाथ? उन अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है? हाई कोर्ट ही आदेश दिया ना, डबल बेंच का आदेश है कि इसमें घोटाला हुआ है, इसकी काम जो भर्ती की जाए। नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन भी हाँ नहीं कर रहे हैं, 5 साल से बेचारे बैठे हैं। अभी एजुकेशन एक्ट की बात मांग कर लीजिए कि सबको निःशुल्क शिक्षा दे दी जाए, योगी सरकार पिछवाड़े में हाथ डाल के बैठ जाएगी। अभी निःशुल्क चिकित्सा की बात कर लीजिए, ब्रजेश पाठक के मुंह में जो दूध तक जो है ऐसे लार टपकने लगेगी, साफ चंगा है अस्पताल में। सवाल है, अरे जानकारी आपको है ना, आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए, हमारे बीच में मत बोलिए। आप मत बात करो तो आप बात करिए उनसे, आप उनसे बात बहस नहीं, सिर्फ उनकी अपनी बात करते हैं, बात इनको जानकारी नहीं है। अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, बात रख रहा हूँ, आप गलत जानकारी आप बात सुनने दीजिए। बात हर आदमी को अपनी बात कहने का जानकारी मत दो चैनल की। हर आदमी को अपनी बात कहने का पर्चे में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हर आदमी को अपनी बात अपनी पढ़े लिखे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं। आप चैनल चलाते हैं, आप चैनल से चलाते हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं समाज को, वो भी राष्ट्रीय चैनल पे। आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं जवाब दे रहा हूं। अभी इन्होंने शिक्षा पे प्रश्न उठाया, शिक्षा पे प्रश्न उठाया। 1 रुपए में MRI है उत्तर प्रदेश के अंदर, 1 रुपए में MRI है, प्राइवेट करा के देखे जाके। 1 रुपए में MRI है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है। उसके साथ साथ वहां तक मत जाइए, प्राइवेट अस्पतालों में भी चले जाइए। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, वो भी गरीब लोगों का बना हुआ है, और उसमें 70 साल से ऊपर। 1 मिनट रुकिए, आप करिए। 70 वर्ष के जितने प्लस हैं, 70 वर्ष जितना प्लस है, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। एक जगह एक स्थिति ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। देखिए, खासकर आपकी आवाज़ में विशेषकर हम जनता के बीच पहुँचे, जहां पर लाउड स्पीकर को लेकर के जनता से जानकारी चाहिए, और ख़ासकर नो लाउड नो स्पीकर के साथ शुरू हुआ रमज़ान महीना। हालांकि कोर्ट का आदेश है, और इस कोर्ट के आदेश को किस तरीके से तालीम कराया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल आपकी आवाज़ में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।